हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल लाइव सॉल्यूशन हिमांशु में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं अपने टॉपिक पर चलता हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स कंपोज्ड ऑफ। जो हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं, जो कंडर और चानी होते हैं, किससे बने होते हैं, किस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, तो यह बना होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बोन्स कंसिस्ट ऑफ लंबर वर्टिब्रेई। जो हमारी लंबर के सिरकाओं होती हैं, जो लंबर वर्टिब्रेई होती है, वह कितनी संख्याओं की हड्डी, कितनी संख्या में हड्डियाँ होती है, उसमें कितनी संख्या में हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, 7 होती हैं, 5 होती हैं, 31 होती है, 12 होती हैं। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 5 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन का मेजर रोल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज टू। जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक प्रमुख भूमिका क्या होती है, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी प्रमुख भूमिका क्या होती है, ट्रांसक्राइब द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस एटीपी, सिंथेसिस प्रोटीन, यूज एंजाइम टू लाइज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोड्यूस एटीपी। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रमुख भूमिका होती है, मेजर रोल जो होता है, वह क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बोन्स कंसिस्ट ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रेई। जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रेई होती है, इसमें कितनी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, कितनी क्या होती हैं, बोन्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रेई होती है उसमें कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 5, 7, 31, 12। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 12 प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेई। हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रेई होती है, सर्वाइकल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, सर्वाइकल कोशिकाएं जो होती हैं उसकी संख्या कितनी होती हैं, 7 होती हैं, 12 होती हैं। ठीक है, 7 होती हैं, 12 होती हैं, 31 होती हैं या 5 होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 7 होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 7। व्हाट आर द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड द लंग्स। कि फेफड़े को घेरने वाली झिल्ली का क्या नाम है। ठीक है, फेफड़े को चारों तरफ से जो झिल्ली कवर करती है, उस झिल्ली का क्या नाम है, विसरल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम, विसरल प्लूरा या ड्यूरामेटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो होती है वो हमारे लंग्स को चारों तरफ से ऑल एरिया से क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, विच नंबर ऑफ रिब्स आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। जो हमारी रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ की कौन सी संख्या फ्लोटिंग पसलियों के रूप में जानी जाती है। जो हमारी पसलियाँ होती है वो कौन सी फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानी जाती है। जो पसलियाँ के नंबर होती हैं, जो रिब्स के नंबर्स होते हैं, तो वो कौन सी नंबर की जो रिब्स होती हैं उसे फ्लोटिंग रिब्स के नाम से हम जानते हैं। 1 से 9 को जानते हैं, 11 से 12 को जानते हैं, 10 से 11 को जानते हैं, या 8 से 10 को जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 11 से 12 को जानते हैं। ठीक है, एडिपोसाइट्स आर फाउंड इन द टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो एडिपोसाइट्स किस प्रकार के ऊतक में पाए जाते हैं, एडिपोसाइट जो होती है हमारी, वो किस प्रकार के ऊतक में पाई जाती है। ठीक है, मसल्स टिश्यू, किस प्रकार के टिश्यू में पाई जाती है, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, किस में पाई जाती है, एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज, मतलब कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, टिबिया होती है, फेबुला होती है, ह्यूमरस होती है या फीमर होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फीमर। ठीक है, फीमर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा फीमर। फीमर जो होती है हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स टाइप इज फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका प्रकार उपकला ऊतक में पाया जाता है। जो हमारे क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो कौन सा टिश्यू है जो एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है। मोस्ट कौन सा टिश्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 4 ऑप्शन है। मोस्ट सेल, सॉरी, कौन सा सेल पाया जाता है, मोस्ट सेल, एडिपोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स या
केरेटिनोसाइट्स। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरेटिनोसाइट हमारा पाया जाता है। ठीक है, पोन्स इज द पार्ट ऑफ, जो पोन्स होता है किसका भाग होता है? ब्रेन स्ट्रीम का, डेंसेफेलोन का, सेरेबेलम का या सेरेब्रम का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन स्ट्रीम का भाग होता है। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मिड ब्रेन इज डेवलप फ्रॉम, जो हमारा भ्रूण विकास के दौरान मध्य मस्तिष्क का विकास किससे होता है? जो भ्रूण विकास के दौरान हमारा मध्य मस्तिष्क जो होता है, मिड ब्रेन जो होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? टेलेनोफेलॉन, प्रोस्नेफेलॉन, मेसेफेलॉन या क्या है? रोमवेलोफेलॉन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मेसेलोफेलॉन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा? द एंटायर नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मच सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो हमारे एंटायर नर्व जो संपूर्ण तंत्रिका में कितने संपूर्ण तंत्रिका तंत्र में कितने मस्तिष्क मेरु द्रव होते हैं? ठीक है, कितने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है? ठीक है, 300 ml, 5 लीटर, 10 ml या 80 से 150 ml। ठीक है, तो 80 से 150 ml राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, 80 से 150 ml प्रेजेंट होता है। सिलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द क्रेनियल नर्व फर्स्ट, जो हमारे क्रेनियल नर्व होता है, तो क्रेनियल नर्व फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ऑल्फैक्टरी होता है, जो ऑप्टिक नर्व होते हैं क्रेनियल नर्व सेकंड होती है, और ऑल्फैक्टरी का तो क्रेनियल नर्व फर्स्ट होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स इज फाउंड इन द एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे निम्नलिखित में कौन सा कोशिका प्रकार उपकला उत्तक में पाया जाता है? वह कौन सा कोशिका प्रकार है जो उपकला उत्तक में पाया जाता है? ठीक है, उपकला उत्तक में पाया जाता है, किस एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है? मोस्ट सेल्स पाया जाता है एडिपोसाइट्स, कॉन्ड्रियोब्लास्ट या मेलानोसाइट। तो हमारा राइट आंसर होगा मेलानोसाइट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलानोसाइट जो होता है उपकला उत्तक में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे और इन सब इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल MCQ क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।